जय माता दी एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत कैसे करते हैं, व्रत के क्या नियम है, अगर आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत कैसे करना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। आप वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। देखिए, करवा चौथ का व्रत ये कार्तिक अमावस्या के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को किया जाता है। करवा चौथ के व्रत में महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं और पति की लंबी उम्र हो, पूरा दिन यही कामनाएं करती हैं। आप तो जानते हैं महिलाओं को स्वास्थ्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। भारतवर्ष में करवा चौथ का व्रत एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। अब आप ही देख लीजिए, महिलाएं पूरा दिन भूखा रहकर ये व्रत करती हैं, भूखी प्यासी रहकर इस व्रत को करती हैं और उस पर 16 श्रृंगार करके दुल्हन की तरह तैयार होकर पूजन करती हैं। चंद्रमा का पूजन करती हैं, करवा चौथ माता का पूजन करती हैं, पति का पूजन करती हैं। तो अब हम जान लेते हैं तो करवा चौथ का व्रत कैसे करते हैं। नहीं, उससे पहले ये जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत कब है। करवा चौथ का व्रत इस वर्ष 2024 20 अक्टूबर दिन रविवार को किया जाएगा। तो 20 अक्टूबर को है करवा चौथ का व्रत। अब हम जान लेते हैं ये व्रत कैसे करती हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पर सरगी की जाती है। अगर सरगी की जाती है तो वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 बजे से पहले पहले सरगी कर लेती हैं और कुछ भी खा लेती हैं। ये खाने की चीज़ सास अपनी बहू को देती है। तो इस खाने के सामान में मठरी, मिठाई, फल, ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं। अगर आपकी सासू जी नहीं है या अगर आपकी सासू जी आपसे कहीं दूर रहती है या किसी नौकरी की वजह से, किसी कारण की वजह से आप दूर रहती हो, तो ये सरगी का सामान आपके पति भी आपके लिए लेके आ सकते हैं। जो लोग सरगी करती हैं वो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरगी कर लेते हैं। 5 बजे से पहले पहले हमें ये सरगी करनी होती है। 5 बजे के बाद सरगी नहीं की जाती है। फिर उसके बाद हम घर के काम कर लेते हैं। जो भी हमारे घर के काम है डेली रूटीन के, वो सारे काम हम निपटा लेते हैं। फिर उसके बाद हम सुंदर सा तैयार होकर, नए वस्त्र पहनकर, पूरे 16 श्रृंगार करके करवा चौथ माता का पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं। और मेहंदी आप एक दिन पहले ही लगवा लीजिएगा, मेहंदी तो पहले ही लगवानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद करवा चौथ की तैयारियाँ पहले से ही शुरू हो जाती हैं, तो आप मेहंदी ज़रूर लगवाइएगा। हो सके तो आप नया सूट पहन लीजिएगा। अगर आपके पास नया सूट नहीं है तो आपके पास जो भी सूट, साड़ी जो भी आप पहनते हो, पुराना सूट हो, उसे आप धोकर साफ स्वच्छ करके आप उन्हें भी पहन सकते हैं। अगर आप नया सूट लेके आई हैं तो नया पहन लीजिएगा। पूरे 16 श्रृंगार करके महिलाएं दिन में तैयार हो जाती हैं। उसके बाद करवा चौथ माता का पूजन करती हैं। बहुत सारी देवरानी, जेठानी और फ्रेंड्स मिलकर ये पूजन करते हैं। अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो आप अकेले में भी करवा चौथ माता का पूजन कर सकते हैं। करवा चौथ माता का पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं। कथा सुनना ज़रूरी होता है, तो आप कथा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में कथा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बिना कथा सुने आप करवा चौथ का व्रत नहीं किया जाता, तो आप कथा ज़रूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद हम करवा मीनस देते हैं, फिर बायना निकाल देते हैं। फिर आप देखिएगा, फिर हम पूजा कर लेते हैं। हमारे यहाँ ये पूजा दिन में की जाती है। 12-1 बजे के बाद किसी भी टाइम हम ये पूजा कर लेती हैं। किसी के यहाँ ये पूजा शाम को चंद्र उदय से पहले पहले की जाती है। आप जिस भी टाइम करवा चौथ माता की पूजा करते हैं उस टाइम आप पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद आप बायना निकाल दीजिएगा। बायना निकाल के आप सासू माँ को दे दीजिएगा। बायने में आप जैसे कि सूट, श्रृंगार का सामान, दक्षिणा, खाने की चीज़ें होती हैं, तो वो आप अपनी सासू माँ को दे दीजिएगा। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो ये बायना आप अपनी ननंद को भी दे सकते हैं, या तो आप अपनी जेठानी को भी दे सकते हैं, या तो आपके ससुराल पक्ष में जो भी सबसे बड़ी महिला है उसको भी आप ये बायना दे सकते हैं। अगर आप अकेले रहते हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, तो ये बायना आप मंदिर के पंडिताइन को भी दे सकती हैं।
अब देखिए, कहानी सुनने के बाद कुछ लोग दिन में चाय पानी ले लेते हैं, कुछ लोग ये व्रत निर्जला करते हैं। आप जैसे चाहें ये व्रत कर सकते हैं। आप चाहें तो कहानी सुनने के बाद चाय पानी ले सकती हैं। फिर इसके बाद हमने कहानी भी सुन ली है, बायना भी दे दिया है। फिर उसके बाद हमें किचन के काम होते हैं, हम वो काम निपटा लेते हैं। हम महिलाओं के काम तो चलते ही रहते हैं और त्योहार का टाइम है, तरह तरह के पकवान भी बनाने होते हैं, तो हम अपने किचन के काम निपटा लेते हैं। रात को 8 साढ़े 8 बजे के बीच में चंद्रमा उदय होता है। उस टाइम हम चंद्रमा पूजन करते हैं। फिर उसके बाद हम पति का पूजन करते हैं। पति ही आपको पानी पिला देते हैं और थोड़ा बहुत कुछ खिला देते हैं और व्रत का पारण पति के हाथों से ही किया जाता है। उसके बाद हम खाना खाकर व्रत को खोल देते हैं। तो इस तरह से करवा चौथ का व्रत किया जाता है। फ्रेंड्स, वैसे तो करवा चौथ का व्रत बहुत सिंपल है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आधा दिन सजने संवरने में निकल जाता है, आधा दिन पकवान बनाने में निकल जाता है। और करवा चौथ का चंद्रमा ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता, वो 8 साढ़े 8 और 9 बजे के बीच में निकल जाता है। तो इस तरह से हम करवा चौथ का व्रत करते हैं। अब बारी है, जो लड़कियां पहली बारी करवा चौथ का व्रत कर रही हैं वो व्रत कैसे करेंगी, या जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनका शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत है। तो करवा चौथ का व्रत करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप पहला करवा चौथ का व्रत रखेंगी वैसे ही आपको सारे करवा चौथ के व्रत करने होंगे। पहला व्रत इस तरह से कीजिए ताकि आप आगे तक इस व्रत को निभा सकें। अगर आपने पहले व्रत में सरगी खाई है तो आगे भी आप सरगी खा सकते हैं। न खाएं तो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आपने खाई है तो इसमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले व्रत में सरगी खा ली थी। पहले व्रत में अगर आपने कहानी सुनने के बाद चाय पानी पी लेते हैं तो आगे भी जब भी आप व्रत करेंगे कहानी सुनने के बाद आप चाय पानी ले लेंगे। जैसे आपने पहला व्रत किया है वैसे ही आपको सारे व्रत करने हैं। करवा चौथ का व्रत कुछ लोग निर्जला व्रत भी करते हैं, तो आप चाहे तो निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। जैसे आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको सही लगे आप वैसे व्रत कर सकते हैं। पहली बारी जब व्रत करते हैं तो सारा सामान मायके से आता है, लेकिन अगर मायके से न आ पाए तो कोई बात नहीं, आप सामान खुद भी लाके यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सामान मायके से ही आना चाहिए। आप खुद भी सामान ला सकते हैं, आपके पतिदेव भी सामान ला सकते हैं, आपकी सासू माँ भी ला सकती है, कोई भी ला सकता है। देखिए, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब महिलाओं को पूजा नहीं करनी होती है। ऐसी अवस्था में जब करवा चौथ का व्रत आ जाए तो कैसे करें? चाहे कोई भी अवस्था हो, व्रत तो हमें ज़रूर ही करना है। तो इसमें हमें पूजा पाठ नहीं करना होता, बाकी हम बायना निकाल के सासू माँ को दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूर बैठ के हम कहानी सुन सकते हैं और आपके नाम की पूजा कोई और कर लेगा। और जो चंद्रमा और सूर्य देवता को अर्घ है वो आप अपने पति के हाथ से दिला सकते हैं। जैसे पूजा कोई और कर लेगा, व्रत तो आपको ज़रूरी करना है और इस तरह से हम करवा चौथ का व्रत कर लेंगे। ये थी करवा चौथ के व्रत के विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आप पूरे सज संवर कर, पूरे 16 श्रृंगार करके हर्ष उल्लास के साथ अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ माता का व्रत कीजिए और करवा चौथ माता की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता।